हेलो दोस्तों, नमस्ते। मम्मी जी, देखिए, शिखा ने अभी तक कपड़े नहीं सुखाए हैं। ज़्यादा देर तक मशीन में पड़े रहेंगे तो सिलवटें पड़ जाएंगी और प्रेस वाले को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। कब से बच्चों में लगी हुई है। बड़ी बहू, इस तरह रोज़ अपनी देवरानी के खिलाफ मेरे कान मत भरा करो। मुझे सब पता है, कौन मन से काम करता है, कौन बोझ समझ कर करता है। जितनी देर तुमने बातें बनाने में लगाई हैं, उतने देर में तुम कपड़े सुखा देती। वो तो तुम्हारा भी काम कर देती है और तुम हो कि इतना भी नहीं कर सकती हो। बच्चों को खाना खिला रही है, फालतू तो नहीं बैठी है। ये सुनकर मीनू बाला का चेहरा उतर गया। वो सोच रही थी कि देवरानी को डांट पड़ेगी, पर यहाँ तो उसको ही सुनना पड़ा। रमा देवी की 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू मीनू बाला, जो स्वभाव से ही झगड़ालू और इधर उधर की करती है। वहीं छोटी बहू शिखा, जो घर को बांध कर रखती है और सबका आदर करती है। मीनू बाला अपनी सास से लड़ती रहती थी। उसे लगता था कि जब से शिखा आई है, उसकी सास बस उसी के नाम की माला जपती है, जबकि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। अपने हिस्से का काम करके वो कमरे में बंद होकर टीवी देखा करती थी, जबकि शिखा सारा काम निपटाकर अपनी सास के पास बैठती थी। उनके सिर और पैर की मालिश कर दिया करती थी। सास की अलमारी भी कभी कभी जमा देती थी। मीनू बाला तो टीवी देखने में व्यस्त रहती थी, तो शिखा ही अपनी जेठानी के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। शिखा घर में सबका काम करती थी, तो इसलिए सब उसे ही पूछा करते थे। बस इसीलिए कोई भी छोटी बात लेकर मीनू बाला लड़ने पर उतारू हो जाती थी। वो हर किसी के काम में कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी। उसे लगता था दुनिया में सिर्फ वो ही परफेक्ट है, बाकी को कुछ आता ही नहीं है। अपने हिसाब से जीने वाली मीनू बाला को सास ससुर और देवरानी का संग ना भाता था। जब से शिखा शादी होकर आई थी, उसे लगता था उसकी अहमियत कम हो गई है। इसलिए वो मन ही मन चाहती थी कि किसी भी तरह घर का बंटवारा हो जाए और वो सास ससुर से अलग हो जाए। मीनू बाला अपने बच्चों और पति के साथ रहना चाहती थी। अपने पति बिपिन से अलग होने को कहती है, पर बिपिन समझाता है, अलग होना तो कोई समाधान नहीं है। तुम कोशिश करो कि घर में सब मिलजुल कर रहें। लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि वो अलग होकर रहेगी, बंटवारा तो होकर रहेगा। एक दिन सुबह मीनू बाला उठती है और अपने बच्चों और पति का टिफ़िन बनाकर दे देती है और रसोई के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी रमा देवी पूछती हैं, बहू, ये सब क्या है? तेरे ससुर जी की चाय कहाँ है? और तूने शिखा के बच्चों का टिफ़िन नहीं बनाया? सबको देर हो रही है। मीनू बाला उल्टा जवाब देती है, मम्मी जी, मैं सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो सबके आगे पीछे घूमती रहूँ। रसोई खुली पड़ी है, जिसको चाय चाहिए वो बना ले और जिसके बच्चों को टिफ़िन चाहिए वो खुद बना ले। मैंने सबकी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। अब मैं भी थक जाती हूँ। मीनू बाला, ये क्या कह रही हो? हम सब संयुक्त परिवार में मिलकर रहते हैं और हमें एक दूसरे का काम करके चलना चाहिए, तभी तो परिवार में प्यार बना रहता है। इस तरह इकट्ठे साथ रहकर भी तेरा मेरा करते रहेंगे का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम घर का बंटवारा कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, घर का बंटवारा कर दीजिए ताकि आप लोग भी शांति से रहो और हम लोग भी सुखी रहें। ये रोज़ रोज़ की चिक चिक मुझे भी पसंद नहीं है। मैं भी अब परेशान हो गई हूँ। ये घर तो मुझे जेल लगने लगा है। अकेले रहने से मैं आज़ादी से तो रहूँगी। आप लोगों के साथ रहो तो सांस भी आपके अनुसार ही लेनी है। सुबह जल्दी उठो, नहाओ, खाना बनाओ,
फिर जाकर पूरे घर का काम निपटाओ। अपनी मर्जी से न रसोई में कुछ बना पाते हैं और ना ही कहीं घूमने जा सकते हैं। मेरी तो ज़िंदगी ही बंद कर रह गई है। उस पर भी ताने सुनो। ये सुनकर रमा देवी भी बोलती हैं, बहू तू कभी 6 बजे के पहले तो उठती नहीं है, काम सारा अकेले भी नहीं करती है। मैं और शिखा भी बराबर लगे रहते हैं। मैंने तुझे कभी घूमने से मना भी नहीं किया। हर रविवार को बच्चों को मेरे पास छोड़कर सिनेमा घूमने जाती है। तुझे बांध कर नहीं रखा। फिर तेरी मर्जी, अलग रहना चाहती है तो रह ले। मैं इनसे कहकर घर का बंटवारा करवा देती हूँ। वैसे भी अब तुम लोग समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, अपनी गृहस्थी और बच्चों को खुद भी संभाल सकते हो। शिखा दोनों की बातें सुन रही होती है और वो जानती है कि भाभी बहाने बना रही हैं, झूठी बातें बना रही हैं। मम्मी जी एकदम सच कह रही हैं। वो भी जब से शादी होकर आई है, मम्मी जी ने कभी बंदिश में नहीं रखा बहुओं को। अपने हिसाब से जीने की हमेशा आज़ादी दी है। शिखा अपने पति सचिन को सब बताती है और कहती है, इस तरह घर मत बिखरने दो। भैया भाभी और हमारे बच्चे हम सब साथ ही मिलकर रहेंगे। बंटने में तो सबका ही नुकसान होगा। परिवार इकट्ठा रहे तभी तो मजबूत और आदर्शवादी कहलाएगा। आप किसी भी तरह से ये बंटवारा रोक दो। पर सचिन समझाता है, होने दो बंटवारा, ये सबके हित में है। बंटवारा सबके हित में कैसे हो सकता है? बिखराव अच्छा नहीं है। शिखा तुम ज़्यादा मत सोचो। हमसे बड़े मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं। हम तो छोटे बेटे बहू हैं, हम क्या कर सकते हैं? विपिन को पता था कि ये बंटवारा सिर्फ मीनू बाला की जिद की वजह से हो रहा है। वो ही मम्मी से पंगे लेते रहती है। किसी के समझाने से भी कुछ समझती नहीं है। इसलिए रोज़ रोज़ लड़ने से अच्छा है कि अलग हो जाएं। पर फिर भी वो ऐसा जताता है कि बंटवारा करके हम दोनों को इस घर से निकाल रहे हैं। वो छोटे बेटे बहू को ज़्यादा चाहते हैं। रमा देवी और उनके पति मिलकर बंटवारा कर देते हैं। इस घर के अलावा एक घर और होता है जो उसी शहर में है। वो घर किराएदारों से खाली करवा के विपिन और मीनू बाला को दे दिया जाता है और दुकान के भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। मीनू बाला अपने पति और बच्चों को लेकर दूसरे घर में चली जाती है। सास ससुर शिखा के पास रह जाते हैं। मीनू बाला के बच्चे बड़े होने लगते हैं। वो स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं। अब वो अपने हिसाब से जी रही होती है, तो कभी पलट कर अपनी देवरानी के घर पैर भी नहीं रखती और सास ससुर की खबर भी नहीं लेती है। शिखा सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा करती है। अब उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। मीनू बाला अपने बड़े बेटे का विवाह निश्चित कर देती है और ये खुशखबरी नौकर के साथ अपने सास ससुर को भिजवाती है। दोनों अपने पोते की सगाई से बहुत खुश होते हैं। शादी का कार्ड भी दोनों भिजवा देते हैं, तो रमा देवी नाराज़ हो जाती हैं। अपने ही घर के लोगों को भला ऐसे बुलावा देते हैं क्या? हमारी क्या जरा भी इज्जत नहीं है? हम उसके दादा दादी हैं, हमारा इतना भी सम्मान नहीं है? तब शिखा समझाती है, पापा जी हम तो घर के हैं, हमें तो जाना चाहिए और राहुल तो हमारी गोद में खेला है। हम उसकी शादी में जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी, नहीं जाएंगे तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे। भला समाज और रिश्तेदार को बातें बनाने का मौका क्यों दें? भैया भाभी खुद नहीं आए तो क्या हुआ? शादी के घर में 10 काम होते हैं। जिम्मेदारियां तो अलग होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती हैं। आप तो बड़े हैं तो वहाँ जाना ही चाहिए। हो सकता है इससे रिश्तों में पड़ी दरार दूर हो जाए।
अपनी छोटी बहू की बात सुनकर रमा देवी गदगद हो गई। उनकी सारी दुविधा खत्म हो गई और वो सब अपने पोते को आशीर्वाद देने के लिए बिपिन और मीनू बाला के घर चले जाते हैं। धूमधाम से राहुल की शादी होती है। अपने पोते की बहू का मुंह देखकर रमा देवी बहुत खुश होती हैं। वो दोनों को घर पर खाने का आमंत्रण देकर घर आ जाती हैं। 2-3 दिन निकल जाते हैं। फिर रमा देवी अपने बेटे के घर फ़ोन लगवाती हैं तो जवाब मिलता है दोनों बच्चे हनीमून पर हैं। वहाँ से आकर भी मीनू बाला दोनों को सास ससुर के घर नहीं भेजती है। तब रमा देवी अपनी छोटी बहू से बोलती हैं, शिखा, लगता है अलग होने के बाद भी तेरी जेठानी के मन में जो गांठ पड़ी थी वो अभी तक नहीं खुली है। तभी तो अलग होने के बाद वो ना तो खुद आई और ना ही अपने बहू बेटे को आशीर्वाद लेने भेजा। मम्मी जी, कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। हमें तो यही लगा था कि खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़े टूट जाते हैं। अलग हो गए तो क्या, रिश्ता तो हमेशा रहता है। आप अपने दिल में कोई मलाल मत रखिए। कुछ समय बाद शिखा के बड़े बेटे की नौकरी लग जाती है और अब वो भी अपने बहू तलाशने लगती है। एक अच्छी लड़की मिलते ही उसका संबंध तय हो जाता है। शिखा बड़ी खुश थी और एक दिन सुबह वो सास ससुर के पैर छूकर बोलती है, मम्मी जी, मैं और सचिन बड़े भैया और भाभी के घर जा रहे हैं। मोनू की शादी का कार्ड देकर आना है। उनका आशीर्वाद भी तो बहुत ज़रूरी है। दोनों मीनू बाला के घर जाकर कार्ड दे आते हैं और उनसे ज़रूर आने को कहते हैं। बिपिन बहुत खुश होता है कि अब हम भी शादी में चलेंगे, पर मीनू बाला मना कर देती है। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी जहाँ से मुझे निकाला गया है। ये तो राहुल की शादी का कार्ड भी मैंने आपके कहने से नौकरों के हाथ भिजवा दिया था, वरना उन लोगों को बुलाने का मेरा जरा भी मन नहीं था। मुझे तो आश्चर्य हुआ, वो सब मुंह उठाकर चले भी आए। हमारे परिवार से उनके घर कोई नहीं जाएगा। मैंने पैकिंग कर ली है। हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं। मोनू की हल्दी की रस्म होती है। सभी लोग हल्दी लगाना शुरू करते हैं, पर शिखा की नज़रें अपने जेठ जेठानी के आने का इंतज़ार करती हैं। काफ़ी देर बाद भी दोनों नहीं आते हैं तो रमा देवी कहती हैं, देख लिया बहू, वो तेरी जेठानी है, वो नहीं आएगी। अरे, उसे रिश्तों की कदर होती तो वो अलग ही क्यों होती। वो तो अपने बेटे की शादी का न्योता भी देने नहीं आई और तू उसके घर भी जाकर आ गई। मम्मी जी, आप मन मत दुखाइए। हमने अपनी ओर से हर फर्ज पूरा किया है। हमारे मन में कभी कोई मलाल नहीं रहेगा। कई बार जिंदगी में तैस में आकर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, फिर पछताते रह जाते हैं कि हमें वो नहीं करना चाहिए था। हमने कोई कमी नहीं रखी, रिश्तों को जोड़ना चाहा, सबको साथ लेकर चलना चाहा। मोनू की शादी की हर रस्म में शिखा और सचिन अपने बड़े भैया और भाभी का इंतज़ार करते रहे। फ़ोन भी लगाते रहे, पर दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। रात को शिखा बोलती है, आप मुझे एक बार भाभी के घर ले चलिए, मैं उन्हें मना कर ले आऊँगी। दोनों शादी के फेरों के पहले उनके घर जाते हैं तो घर के बाहर ताला लगा मिलता है। आज उनकी कोशिशों और रिश्तों की हार हो जाती है। भाभी ने ऐसा क्यों किया? बंटवारा तो उनकी मर्जी से हुआ था। वो साथ में रहकर भी खुश नहीं थी और अलग रहकर भी रिश्तों को निभा नहीं पाई। शिखा मन ही मन सोचते हुए वापस लौट आई। दोस्तों, साथ में रहकर लड़ने झगड़ने से अच्छा है अलग रहकर प्यार से रहा जाए। पर अलग रहकर भी रिश्ते नहीं निभाए तो फिर खून के रिश्ते में दरार आ जाती है।
खून के रिश्ते तो अंतिम सांस तक निभाए जाने चाहिए। धन्यवाद।